आज मैं बनाने लगी हूँ चाय। आपको दिखाई भी दे रहा डब्बा टी। जो मैं चाय पीती हूँ ये उस तरह की मिल्क टी नहीं है जैसे पाकिस्तान में पीते हैं, या ब्लैक टी नहीं है। ये टी जो है ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है, और आपके जो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते हैं उन दिनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मेरी अब ये रूटीन का हिस्सा है। मैं ये चाय मस्ट पीती हूँ। सुबह उठ के नहार मुँह जैसे हल्का नीम गर्म पानी जो होता है वो इसका पी लेती हूँ। चीज़ें मैंने मिक्स करके रखी हुई पहले से ही। इसमें दालचीनी है, उसके बाद आपको ये जिंजर दिखाई दे रहा है, इसको मैंने स्मैश कर लिया है अपने इससे बुचड़ नाइफ की बैग से मैंने कर लिया। आप पिस्टल मोटर के अंदर भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ फ्लावर्स हैं, ड्राई फ्लावर्स हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर फ्लेवर। ये मेरे हस्बैंड के कोलीग ने उनको दिए थे तो ये भी मैंने अंदर ऐड कर दिए। जो बेसिक चीज़ है वो है जिंजर और सिनेमन स्टिक, ठीक है। तो ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करेगी। और उसके बाद सौंफ मस्ट ऐड करनी है। मेरे पास सौंफ ये मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था, थोड़ा सा होल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको मैक्सिमम उससे बेनिफिट लेने के लिए उसका पाउडर बना के मैंने रखा हुआ है। और मैं 2 to 3 क्लोव्स भी इसमें ऐड करती हूँ। उसके अलावा आपको ये कुछ पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पत्ते हैं ना, ये थे उसके यस ओके मामा, विल गिव यू मोर। ओके, तो ये कुछ लीव है हमारे पास। अच्छा जनाब, ये मैं बता रही थी आपको, बच्चे आ गए थे। ये था पेपरमिंट। इसका पूरा एक पैकेट आता है। शक्ल बिल्कुल मिंट की तरह है, लेकिन इसका जो मिंट फैमिली पुदीना होता है ना, बिल्कुल उस तरह। लेकिन ये इस तरह होता है जैसे आपको मेंथोल वगैरह चीज़ें नहीं आती, शैम्पू भी सर पे लगाते, ठंडा ठंडा सा होता है। मेंथोल की जो ऐसे गोलियाँ मोलियाँ सी होती चूसने वाली, बिल्कुल उस तरह है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन इनके कुछ बेनिफिट्स हैं। लाइक मुझे इसका बहुत बेनिफिट है। जिनका गाल स्टोन का इशू वगैरह होता है, या जिनको डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, जिनका बाइल प्रॉपर रिलीज़ नहीं होता, उनके लिए ये रिकमेंड किया जाता है। तो चाइना में मुझे ये रिकमेंड किया था, एक ये पेपरमिंट, एंड सेकंड थिंग जो मुझे रिकमेंड की थी वो थी डैंडलाइन रूट्स। दीज आर द डैंडलाइन रूट्स। ये रोस्टेड डैंडलाइन रूट्स होती हैं, पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन पाया जाता है। और ये सेल्फ ग्रोन वीड्स हैं, ठीक है। आपको जो झाड़ियाँ वाड़ियों में ये चीज़ें ग्रो करती हुई दिखाई देंगी, बट यू कैन सर्च डैंडलाइन। उसकी रूट्स जो होती हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये आपकी बाइल को रिलीज़ करवाने के लिए, अगर आपको कोई फैटी फूड आप लेते हैं तो आपको इंडाइजेशन होती है। मुझे अक्सर वैसा होता है बिकॉज़ माई जो मुझे गॉल स्टोन का इशू है, क्योंकि मैंने अभी तक उसको रिमूव नहीं करवाया। ये मैं ऐड करती हूँ, लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो उसमें ये मैं ऐड नहीं करती। रीज़न इज़ डैट कि उनको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसका हल्का सा एक टेस्ट है। मैं इनको अपनी टी में ऐड करती हूँ। लेकिन जो बेसिक हमारी टी होती है वो ये होती है, जिंजर और ये सौंफ, और साथ में ये दालचीनी में ऐड करूँगी। ये 3 चीज़ें मस्ट में ऐड करती हूँ। लेकिन अगर आप यही चाय रात को पी रहे हैं तो इसमें आपने क्लोव्स ऐड कर देने हैं। वाई? रीज़न इज़ डैट के क्लोव की तासीर गर्म होती है, तो जब आप रात को ऐड करते हैं तो आप सो भी रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी में जो फैट्स वगैरह ना, वो कहते हैं कि बर्नड होती हैं और डाइजेशन सही प्रॉपर होती है। क्योंकि ये आपकी बॉडी में थर्मोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करती है। बॉडी में जो हीट होती है उसको एक मेंटेन रखती है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो बॉडी में, क्योंकि आप उस तरह से एक्टिव नहीं हो, तो ये आप सो भी रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ैट भी बर्न हो तो ये एक बेस्ट टी होती है सोते हुए। वैसे तो कहते हैं कि अंदर पेपरिका पाउडर भी आप ऐड करें, बट आई डोंट ऐड पेपरिका पाउडर। आई ऐड क्लोव्स एंड सिनेमन स्टिक, जो मेरी रात की रूटीन में होती है। लेकिन वैसे मैं सिनेमन स्टिक का जो पानी है वो सारा दिन पीती रहती हूँ। इसमें जिंजर और ये वाली, और इसकी टी मज़े की भी बहुत होती है। ऐसा नहीं है कि बैड टेस्ट है या मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या मैं बड़ी मजबूरी में पी रही हूँ, नहीं। इन दोनों की चाय और साथ में सौंफ, ये तीनों बहुत मज़े की बनती है। दिस इज़ माई बेसिक टी इंग्रेडिएंट्स, ये वाले। और ये जो है बाकी एक्स्ट्रा चलता रहता है। मैं कुछ ना कुछ इसमें नई नई चीज़ ऐड करती रहती हूँ। मैं जो जो नई नई टीज़ बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन मैं बेसिक टी जो है शेयर कर दूँ। मैं अंदर क्लोव्स भी ऐड करूँगी। क्लोव बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने होते, बस 3 to 4 या 5 इस तरह के। मेरी जो कैटल है इसकी कैपेसिटी है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, सब कुछ चाइनीज़ में आ रहा है। मेरी कैटल का कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है mls वगैरह। आई थिंक जब मैंने बाई की थी 1 लीटर कैपेसिटी है इसकी, तो मैं 1 लीटर में ये चीज़ें ऐड करूँगी। मैं इतना ये ऐड कर देती हूँ और चाय हल्की हल्की पकती रहती है।
तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास गैस वाले बर्तन नहीं है, तो मुझे पहले मैं, आपने देखा होगा शायद मैंने वीडियो बनाई है कि नहीं, एक बर्तन होता था स्टील का, वो मैंने चाय के लिए फ़िक्स कर रखा था, क्योंकि चाय जब आप किसी और बर्तन में बनाते हो तो उसका एक टेस्ट आता है बर्तन का। सो मैं इसके लिए एक स्पेशल बर्तन हमेशा रखती हूँ चाय, क्योंकि चाय तो हमने रोज़ाना ही, मेरे हस्बैंड तो बहुत रेगुलर पीते हैं, मैं तो फिर भी पहले नहीं पीती थी, लेकिन जब से मुझे ये डाइजेशन के इश्यूज़ हुए तो मैंने भी इसको रूटीन का हिस्सा बना लिया। तो ये जो यहाँ पर है केटल, इसमें हम बनाएंगे। अच्छा, एक मज़े की बात इस केटल की ये है कि हमेशा इसमें चाय पकती रहती है, मुझे कुछ स्पेशल कोई बर्तन को हैंडल नहीं करना पड़ता। इवन के हस्बैंड भी आराम से उतार के इसको पी लेते हैं, मुझे बार बार सर्व करने का अगर मुझे नहीं भी याद रहा, मेरी बिज़ी रूटीन है या मैं कहीं बिज़ी हूँ और कामों में, तो आराम से चाय भी ले लेते हैं। एंड मज़े की बात यह है कि आप सारी चीज़ें इस जाली के अंदर डाल दें। ठीक है, मैं जाली में डाल के भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये जिंजर है, इसको मैंने सारा इसमें फिल कर लिया, ये वाला। जिंजर टी तो वैसे भी बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए, हर एज ग्रुप का बंदा ले सकता है। उसके बाद ये मैंने सिनेमन स्टिक्स को भी अंदर डाल दिया। आई विल ऐड फ्यू क्लोव्स, और मैं चूँकि सालन नहीं लेती तो मैं क्या हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं कर, हल्दी भी बहुत अच्छी चीज़ है तो मैं समटाइम इसमें चाय में भी डालती हूँ, लेकिन मैं अब 1 बाय 1 आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या चेंजेस करती रहती हूँ अपनी चाय में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सौंफ भी डाल दी, इसका पाउडर मैंने बना कर रखा हुआ था। सो ये बेसिक टी आज बनाएंगे हम, ठीक है। एंड आई विल ऐड फ्यू पेपरमिंट्स जस्ट, ठीक है। इसका टेस्ट बड़ा हल्का सा होता है, ठंडा ठंडा सा जैसे ज़ुबान को लगता है, लेकिन मैं फ्यू अपने हस्बैंड के भी डाल देती हूँ। बस ये हमारी आज की बेसिक टी है, फिर इस तरह आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसको हम यहाँ फिक्स कर देंगे। ये केटल चाइना में बहुत कॉमन होती है, क्योंकि चाइनीज़ बहुत चाय पीते हैं। डजंट मैटर कि उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं या नहीं, उनकी रूटीन का हिस्सा चाय। स्टूडेंट्स भी इतनी चाय पीते हैं, इनकी ऑफिस में हर वक्त केटल पड़ी होती हैं। मैं कभी ऑफिस में जाऊँगी ना, मैं आपको वीडियो भी बना कर दिखाऊँगी। डिफरेंट ग्रीन टी तो बहुत ज़्यादा पीते हैं डेफिनेटली, लेकिन चाइना में इतनी ग्रीन टी की वैरायटी है ना, उफ माय गॉड, कि मैं जब भी लेती हूँ कोई अजीब चीज़ निकल आती है। उसका टेस्ट नहीं, मतलब मुझे सूट नहीं करता, बहुत अजीब होता है। तो मैं तो ग्रीन टी मैंने पीना ही यहाँ पे छोड़ दी। लोग कहेंगे इंसान चाइना में रहा तो ग्रीन टी नहीं पी रहा, प्रॉब्लम इज़ डैट। और अगर कोई ग्रीन टी मिलती ही है जो हमें पता चलता है कि अच्छा ये बेस्ट है, यकीन जाने वो इतनी एक्सपेंसिव होती है। पता नहीं क्यों चाइना में ग्रीन टी इतनी एक्सपेंसिव है। लेकिन आपको 100 ग्राम मिलेगी कोई 1200-1500 की थोड़ी सी, ठीक है। और मेरे हस्बैंड तो इतनी चाय पीते हैं। लेकिन मैंने सुना है और स्टडी भी किया है कि जो ग्रीन टी के फ़ायदे हैं और अगर आप सौंफ वाली चाय पीते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है। जितनी भी आप टी यूज़ करते हैं, इनके ज़्यादातर जो बेनिफिट्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। मीन आपकी बॉडी में कोई भी ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको इफ़ेक्ट को कम करते हैं ये। सो मैंने इसमें फिल कर लिया। मैं इसके अंदर अपना जो है ना वाटर ऐड करती हूँ। मैं चाय को फ़ौरन बना के ताज़ा ताज़ा नहीं इस्तेमाल करती। रात को मैं जैसे बना दी, चाय पकती रहती है, हल्की हल्की पकती रहती है और चीज़ें सारी रात इसमें सोख रहती हैं, तो उसका अच्छे से असर निकल आता है, मैं फिर इस्तेमाल करती हूँ। और गर्मियों में ये होता है कि बस सुबह अपने इस्तेमाल हर हाल में करनी है, वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्पेशली अदरक की वजह से। तो अब देख सकते हैं ये है कि मुझे चाय को बार बार फ़िल्टर नहीं करना पड़ेगा स्ट्रेनर से, बार बार स्ट्रेनर मैस क्रिएट होता है। तो इस ये जो अंदर जाली सी, इसका मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा लगा। चाइनीज़ अक्सर इसको यूज़ करते हैं, तो फिर मैंने भी इसको बाय की थी। सिंपल भी ऑप्शन थी, ये जो अंदर एक जाली सी इसकी भी ऑप्शन थी। तो इसको बॉयल करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हल्का हल्का सौंफ का पाउडर आ रहा है, इट डज़ नॉट बॉदर यू, आपको फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं ऐसा वो ऐड कर देती थी सौंफ, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि शायद इसको ग्राइंड करके उसका ज़्यादा आपको असर मिल सकता है। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ, लेकिन आप एज सच भी यूज़ कर सकते हैं सौंफ। तो चलें इसको बॉयल करते हैं अब। मैंने टाइमिंग सेट कर दी है इसकी, 29 से स्टार्ट हो गया। आज रूम टेम्परेचर 29 है, इसका मतलब है इसकी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। जो रूम टेम्परेचर था उससे फिर ये राइज़ करना स्टार्ट करता है। इसके अंदर खुद ही सेंसर लगा, वो डिटेक्ट करता है कि इस टाइम रूम टेम्परेचर क्या है, और ये 100 तक फिर खुद जाएगा, उसके बाद जाके स्टॉप हो जाएगा। मैंने प्रोग्रामिंग उसको दे दी 1 2 3 स्टेप्स है इसकी। तो ये स्टार्ट हो गई बॉयल होना, बहुत क्विक बन जाती है ये, क्योंकि हाई वोल्टेज की है ये इलेक्ट्रिक केटल जो है।
इसके वेपर जब ऊपर जाते हैं तो सारी जाली के ऊपर तक चले जाते हैं, तो सारा भी जो चीज़ अंदर मौजूद, आपने टी के इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं तो उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर देता है। मैं बॉयल करके फिर इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। जैसे रात को बनाई सुबह पी ली, सुबह बनाई फिर रात में बैठ के पी लेते हैं। तो ये होता है कि ये कैलोरीज फ्री टी है। जो बाकी दूध वाली हम चाय पीते हैं पाकिस्तान में, वो तो ज़ाहिर सी बात है फुल ऑफ कैलोरीज़ है। ब्लैक टीज़ ओके, बट ब्लैक टी में उतने फ़ायदे नहीं हैं जितना ये आपको मसाले वाली चाय में होते हैं। पहले मेरे हस्बैंड ब्लैक टी बहुत ज़्यादा पीते थे। मैं इस पॉइंट पे इसको बंद कर दूँगी क्योंकि ये ओवरफ्लो कर रही है तो नीचे गिर जाएगी। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा उसके तो इतने फ़ायदे नहीं हैं, हम ये वाली चाय स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम दोनों ने ये टी स्टार्ट की थी।